Assalamu alaikum students. In today's class, I am going to discuss with you atomic size और atomic radius. हम atomic size भी बोलते हैं या atomic radius भी बोलते हैं एक एटम के साइज को या रेडियस को. Okay, today we will discuss about the definition of atomic radius कि basically atomic radius होता क्या है, उसकी examples को देखेंगे कि कैसे हम किसी एटम के atomic radius को find कर सकते हैं. देन हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस के एक पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में और ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है कि वो कैसे इंक्रीज़ करता है और कैसे डिक्रीज़ करता है. देन हम डिस्कस करेंगे वेरिएशंस के बारे में कि एटॉमिक रेडियस में पीरियोडिक टेबल में किस किस जगह पे वेरिएशंस पाई जाती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स पीरियड्स और ग्रुप्स के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते और वो वेरिएट करते हैं. So, now we will discuss about atomic radius definition. As we know that atoms are very small and don't have definite बाउंड्रीज दैट फिक्स देयर साइज. जैसे कि हमें पता है कि जो एटम का साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है और इतना स्मॉल होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये यहाँ पे एटम पाया भी जाता है या नहीं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते एक एटम को, उसको देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज़ ऑफ एन एटम. इसलिए एक एटम के साइज़ को मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसकी कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती. Therefore, the common method to determine the size of an atom is to assume that atoms are spheres. ये नहीं है कि atoms एज ए स्फेयर पाए जाते हैं, बल्कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए atoms को एज ए स्फेयर कंसीडर कर लेते हैं ताकि हम एक एटम के साइज़ को डिटरमाइन कर सकें. When they lie close to each other, और ये भी हम तब उसको डिटरमाइन करते हैं जब वो एक दूसरे के क्लोजली लाई करते हैं और एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट. Half of the distance between the nuclei of the two bonded atoms is referred to as atomic radius of the atom. यहाँ पे ये डेफिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होता है एक एटम का, वो उसके डिस्टेंस का जब हम हाफ लेते हैं तो वो उसके बराबर होता है. आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जो रेडियस होता है R इज़ इक्वल टू D/2. यानी कि जो रेडियस होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि एक एटम का अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो वो दो न्यूक्लियाई के डिस्टेंस के हाफ के बराबर होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, कार्बन एटम की एग्जांपल दी हुई है. ये देखें, ये कार्बन एटम की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है. फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज़ 154 पिकोमीटर. अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो दो कार्बन एटम्स एक दूसरे के क्लोजली लाई कर रहे हैं, यानी कि वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं और वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो 154 पिकोमीटर उनके दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो 154 पिकोमीटर है. ये आपने यूनिट अच्छे से देख लेना है कि ये पिकोमीटर की बात कर रहे हैं. पिकोमीटर में हम एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन कर रहे हैं और ये 2R के बराबर है. जब हम R फाइंड करेंगे कार्बन एटम का तो हम 154 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो हम देखेंगे तो जो कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस हमें मिल रहा है वो 77 पिकोमीटर के बराबर आ रहा है. और ये हमें कैसे फाइंड आउट होता है, 154 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं. ये देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं इट मीन्स इट्स हाफ 77 पिकोमीटर इज़ रेडियस ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि ये इन्होंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है. अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है एटॉमिक रेडियस की कि एटॉमिक रेडियस बेसिकली जो दो एटम्स आपस में मौजूद होते हैं और क्लोजली वो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस का हाफ होता है ना, वो हम कहते हैं कि वो एटॉमिक रेडियस है उस एटम का. और एग्जांपल में हमने कार्बन एटम को लिया है कि जो कार्बन एटम है जब वो दो कार्बन एटम बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ तो 154 पिकोमीटर उन दोनों कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस है जब वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. जब हम उसका हाफ लेते हैं उस डिस्टेंस का तो वो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक रेडियस आ जाता है जो कि है 77 पिकोमीटर. When we move from left to right in a period, although atomic number increases, yet the size of atoms decreases gradually. अब हम बात करें variations in the periodic table से पहले जो हमने बात करनी है ट्रेंड्स, बेसिकली हमने बात करनी है. वेरिएशंस को आप बाद में देखेंगे, पहले आप ट्रेंड्स को पढ़ेंगे कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स कैसे हैं. आपने हर चीज़ को सीक्वेंस में लेके जाना है.
पहले डेफिनेशन, देन आपने उसकी एग्जांपल, देन आपने ट्रेंड्स देखने हैं कि एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में क्या ट्रेंड है एंड देन ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है। वो यहाँ पे ये बात करें कि जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स में एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो साइज़ होता है एटम का, साइज़ जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है। और ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीज़ ऑफ एटॉमिक नंबर की वजह से, इंक्रीज़ ऑफ एटॉमिक नंबर। अब ये देखें, जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसका साइज़ क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? तो वो यहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं। आपने इस पॉइंट को क्लियरली याद रख लेना है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इंक्रीज़ होता है। और वो क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो जो प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, साथ ही साथ एडिशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा है, वो भी सेम वैलेंस शेल में। ये नहीं कि एक और वैलेंस शेल है उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि शेल इंक्रीज़ नहीं होता, यानी कि उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है। और इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से ही बेसिकली, यानी कि एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड एट द सेम टाइम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो फोर्स पैदा करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है आउटर मोस्ट शेल को टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, कि जो एक हमने स्फेयर में लिया था, सॉरी ये स्फेयर सही नहीं बन रहा, ये जो हमने स्फेयर में लिया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले ये इतना था तो ये अब यूँ करीब आ रहा है। जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो वो जो एक साइज़ है एटम का वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहा है, इसलिए डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि बेसिकली इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। ये पॉइंट आपने क्लियरली अपने माइंड में रख लेना है कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और शेल में इंक्रीज़ नहीं हो रहे, बल्कि उसी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो रही है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी और उस फोर्स की, उस पुल की वजह से जो एटम का साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कम हो रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ली हुई है सेकंड पीरियड की। अगर हम सेकंड पीरियड में देखें तो लिथियम जो है, लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो है 152 पिकोमीटर, जबकि जो नियोन है, नियोन का साइज़ है 69 पिकोमीटर। अब देखें तो ये साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, लिथियम का 152 पिकोमीटर और नियोन का 69 पिकोमीटर। अब यहाँ पे इन्होंने ये पीरियड को शो किया हुआ है। अब ये देखें, ये सेकंड पीरियड है, एटॉमिक नंबर शो किए हुए हैं, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। अब देखें तो लिथियम का 152 है, बेरिलियम का 113 है, बोरोन का 88 है, देन कार्बन का 77 है, जो कि हमने अभी फाइंड आउट भी किया है। 154 को 2 पे डिवाइड किया है तो हमने देखा है कि 77 कार्बन का हमने फाइंड आउट किया है, हमने ये एग्जांपल ली थी। नाइट्रोजन का 75 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन का 73 पिकोमीटर है, फ्लोरीन का 71 पिकोमीटर है, एंड लास्ट में जो नियोन जो कि एक नोबल गैस है उसका 69 पिकोमीटर है। ये हमने ट्रेंड देखा है पीरियड में कि कैसे सेकंड पीरियड में जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और वो क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। ये हमने सेकंड पीरियड में देख लिया। इसी तरह से अगर आप थर्ड पीरियड में जाएंगे तो आप वहाँ पे नोटिस करेंगे कि वहाँ पे भी एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है और रीज़न सेम होगी, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। देन हम आ जाते हैं ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। जो एटम्स का साइज़ है और हम एटॉमिक साइज़ भी बोलते हैं और एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं, आप दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं कि जो साइज़ है एटम का वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। अब हमने पीरियड में पढ़ा था कि वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन वो ग्रुप में इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? तो वो यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि जो ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है वो न्यू शेल की वजह से हो रहा है। वहाँ पे हमने बात की थी कि शेल इंक्रीज़ नहीं हो रही, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन शेल सेम है, आउटर मोस्ट शेल सेम है। यहाँ पे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे तो एक और शेल ऐड होता जाएगा, तो जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सक्सेसिव पीरियड है, सक्सेसिव पीरियड की वो बात करें, यानी कि फोर्थ पीरियड के बाद फिफ्थ पीरियड आता है, बेसिकली तो हम ग्रुप में देख रहे हैं ना,
तो वो डिक्रीज़ कर देता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। जितना जितना दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फार होंगे न्यूक्लियस के प्रोटॉन से, तो जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन की उनकी तरफ अट्रैक्शन और पुल है वो कम हो जाएगी। वो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होगा। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। जब आप शील्डिंग इफेक्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों ग्रुप में जो है वो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पे देखें ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इन्होंने इनके एटॉमिक नंबर भी बताए हुए हैं कि जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं यानी कि ये अल्कली मेटल्स हैं। अब लिथियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो 152 है, सोडियम का 186 है, पोटाशियम का 227 है, रुबिडियम का 248 है और सीजियम का 265 है। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये इंक्रीज़ कर रहा है एटॉमिक साइज़, और वो क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? ड्यू टू डिक्रीज़ इन दी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक और नया शेल ऐड होता जाता है जैसे हम सक्सेसिव पीरियड में जाते हैं, यानी कि एक ही ग्रुप में अगर हम नीचे पीरियड में जाते जाते हैं यानी कि थर्ड से फोर्थ पीरियड में, तो फिर हम देखते हैं कि सक्सेसिव पीरियड में ड्यू टू इंक्रीज़ इन शेल नंबर जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो साइज़ है एटम का वो इंक्रीज़ हो जाता है। देन हम बात करेंगे वेरिएशन के बारे में। मैंने आपको कहा है कि पहले आपने ट्रेंड्स देखने हैं, देन आपने फिर वेरिएशन को अच्छे से समझना है कि जो फर्स्ट आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड एंड थर्ड के अंदर 8 होते हैं। देन हम जब फोर्थ पीरियड में जाते हैं तो 18 एलिमेंट्स हो जाते हैं, और फोर्थ पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि सेकंड एंड थर्ड पीरियड में नहीं होते। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अपने एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड में पीरियड में वेरिएशन शो करते हैं। वो कैसे वेरिएशन शो करते हैं? क्योंकि जब हम एक पीरियड लेते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्थ पीरियड ले रहे हैं तो, और हम जब ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ देखते हैं तो पहले तो एटॉमिक साइज़ जो है एलिमेंट्स का वो रिड्यूस करता है, यानी कि वो कम होता है, एटॉमिक साइज़ कम होता है, एटम कंट्रैक्ट होता है, एंड देन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। पहले डिक्रीज़ होता है एंड देन इंक्रीज़ हो स्टार्ट हो जाता है एटम के साइज़ में, जबकि हमने दूसरे पीरियड्स में देखा था वहाँ पे यानी कि डिक्रीज़ ही होता है, वहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होता। वहाँ पे फर्स्ट सेकंड देन थर्ड हम एलिमेंट पे जाते हैं तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ ही होता रहता है ड्यू टू इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंदर इंक्रीज़ की वजह से। जबकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें पहले इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो एटम का साइज़ है वो रिड्यूस होगा और एटम कंट्रैक्ट होगा। देन हम देखेंगे कि वहाँ पे इंक्रीज़ स्टार्ट हो जाता है, और जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने फोर्थ पीरियड की एग्जांपल ली है। अब मैं आपको वेरिएशन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो एक पिक के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कि ये देखें मेटेलिक रेडियस वो कह रहे हैं। बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो मेटल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेटेलिक रेडियस लिखा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे पिकोमीटर में रेडियस फाइंड आउट किया है इन्होंने। अब फोर्थ पीरियड में देखें जब हम देखते हैं तो वो होता है सक्टिव कर मनफी कोनी कज़न, मैंने इस तरह से याद किया हुआ है। तो ये देखें ये सक्टिव कर मनफी कोनी कज़न, देखें पहले यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखें 160 देन 150 140 130 ये डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है, देन यहाँ पे देखें इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएशन शो करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किया एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन के बारे में कि जब हम दो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं उसका हाफ लेते हैं तो वो एटॉमिक रेडियस के बराबर होता है। कार्बन की हमने एग्जांपल ली। देन हमने ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स पढ़े कि जो पीरियड्स में है एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है और ग्रुप्स में जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। और वो क्यों इंक्रीज़ करता है उसकी रीज़न इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होती है। ये हमने डिस्कस किया, हमने एग्जांपल डिस्कस की, सेकंड पीरियड लिया और हमने फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल ली। यहाँ पे ये सारा शो हो रहा है। देन हमने वेरिएशंस इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया था कि ये जो शील्डिंग इफेक्ट का भी रोल होता है, जो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है ना डाउन दी ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं,
तो ये आज जब आप नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे तो आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा कि बेसिकली शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगा है, ये चीज़ समझ आई है अच्छे से, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो इस बात की। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।